बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम आमदीद। आप इमेजिन कर लें कि कभी-कभी किसी की जो बद्दुआ होती है वो आपका करियर तबाह कर देती है। ये जितने बड़े अहले नज़र होते हैं उनको कहा जाता है कि आपने लोगों को बद्दुआ नहीं देनी। उन पर अल्लाह का करम होता है, लेकिन इस वक़्त जो सूरत हाल है ये बड़ा अजीबो-गरीब मामला है। नजम सेठी ने जो रमीज़ राजा के लिए बीज बोया था, आज उसके आगे आ रहा है और आप ये समझ लें कि रमीज़ राजा की बद्दुआ जो बज़ाहिर उन्होंने ना दी हो लेकिन दिल से उठने वाली आँच होती है, उसने आज नजम सेठी को फारिग कर दिया है। असल में ये पूरे का पूरा जो एक गेम प्लान था, वो था बाबर आज़म को कप्तानी से हटाने का। देखिए, एक बात आप ज़हन में रखिएगा, बाबर आज़म का मामला नजम सेठी के साथ क्यों जुड़ा हुआ है? नजम सेठी और उसकी जो मैनेजमेंट है, इन्होंने आकर सबसे पहले बाबर आज़म को हटाना था। बाबर आज़म को हटाने के लिए इनके पास कोई ठोस वजह नहीं थी। बाबर आज़म ने आकर परफॉर्मेंस दी, उसने मैचेस जितवाए, टीम को वो नंबर 1 लेकर आया। उसके बाद इनको समझ नहीं आई। बावजूद इसके कि इन्होंने अपने जो घटिया तरीन जर्नलिस्ट हैं, जो गटर जर्नलिज़्म करते हैं, उनसे बाबर आज़म के खिलाफ बड़े सवालात किए कि कभी सरफराज को बना दो, कभी कोई बना दो। असल में बाबर आज़म के खिलाफ एक बड़ी लॉबी काम करती है, जो सिफारशी रहे हैं। बाबर आज़म ने उन सबको फारिग किया। इवन कि सरफराज जैसे खिलाड़ी की टीम में जगह बनती नहीं है, या रिटायरमेंट का टाइम है, रिजवान के होते हमें कोई ज़रूरत नहीं है, और वो वैसे भी उसकी कोई परफॉर्मेंस रही नहीं है, सारी ज़िंदगी उसने कोई बैट से परफॉर्मेंस दी नहीं है, तो टाइम भी इनका पूरा हो जाता है। लेकिन जो लॉबी काम करती है, जो बाबर आज़म के खिलाफ है, असल में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब रमीज़ राजा ने, आप जानते हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, उनके कहने पर बाबर आज़म को कप्तान बनाया। ये बात इनसे हज़म नहीं हो पा रही थी। अब बाबर आज़म का जहाँ तक मामला है, उसकी परफॉर्मेंस बड़ी बेहतर रही है। अब ये सारे असल में प्लान कर रहे थे, इन्होंने बाबर आज़म को आकर बताना शुरू कर दिया कि ये नहीं करना, वो बेचारा असल में चुप करके बैठा रहा। इतनी उसके खिलाफ साजिशें हुई, इतनी साजिशें हुई और स्टिल अभी तक साजिशें हैं। और इस सारी सूरत हाल के अंदर लड़ाई अब आ गई नजम सेठी और ज़का अशरफ की। देखिए अल्लाह पाक कैसे प्लान करता है। असल में नजम सेठी ने आसिफ जरदारी को कॉल की और कहा कि आप मिलने के लिए टाइम दे। उन्होंने इनकार किया। उन्होंने कहा जी मैं बनना चाहता हूँ। ज़का अशरफ को उन्होंने कहा नहीं जी, हम अपना बंदा लेंगे। ज़का अशरफ सामने आ गए हैं, आसिफ जरदारी ने उनको बनाना है। अब वो उन्होंने लंदन पैगामात भेजे, उधर भेजे, ये कर वो कर, वो मामला सेटल नहीं हो पाया। इवन कि आप देख लें कि रमीज़ राजा का जहाँ तक इशू था, रमीज़ राजा की तो पूरी कुर्सी बंदी थी। उन्होंने तो इतनी परफॉर्मेंस दिलवाई है, पाकिस्तान इंडिया को बीट ही करना शुरू किया उनके दौर के अंदर, वरना तो वो खौफ खत्म ही नहीं होता था। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर अब रमीज़ राजा जो काम करना चाह रहे थे, वो असल में क्या था? रमीज़ राजा ये कह रहे थे कि हम अगर इंडिया यहाँ नहीं आता, तो हम भी इंडिया नहीं जाएंगे एशिया कप के लिए। नजम सेठी ने हाइब्रिड मॉडल दे दिया। वो हाइब्रिड मॉडल क्या है? वो तो सीधा-सीधा आपने एशिया कप उठा के उनकी गोद में डाल दिया है कि जी इंडिया, श्रीलंका और बाकी सारे न्यूट्रल ग्राउंड पर खेलेंगे। भाई क्यों खेलेंगे? ठीक है, आप अनाउंस कर दें कि भाई हम भी जाएंगे ना इंडिया, और अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया तो वो भी न्यूट्रल होगा। बात करें ना, नजम सेठी ने वहां जाके लेट गया। देखिए नजम सेठी जिनके लिए काम करते हैं, बड़ी सिफारिशें डलवाई, लेकिन इस सारी सूरत हाल में वो बेसुध हुई, लेकिन वो काम कर गया। वो जो पाकिस्तान के खिलाफ उसने काम करना था, यानी हमें वो एशिया कप भी हमारे हाथ से ऑलमोस्ट गया। हाइब्रिड मॉडल, चंद मैचेस पाकिस्तान में, बाकी सारे उधर, और फाइनल भी अगर भारत आता है जी वो भी नहीं खेलेगा। तो इस सूरत हाल में उसने पाकिस्तान को इनके आगे लटा दिया। रमीज राजा जब असल में आए तो आकर उस बंदे ने बड़ा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की। सेठी ने आकर धज्जियां उड़ा दी। जो परले दर्जे के सिफारशी गंदे तरीन लोग थे, गंदे तरीन लोग, उनको लाने की कोशिश की। वही पुराने, को कामरान अकमल आ रहा है, कोई फलाना आ रहा है, यानी जो बदतरीन प्लेयर रहे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है, साजिशी जो रहे हैं, अब उन किरदारों को लाने की, जी उनको इधर फिट करें, उनको इधर। असल में जो प्रॉब्लम थी वो बाबर आजम था। बाबर आजम का मसला ये है कि बाबर आजम को जब कप्तानी मिली, इन्होंने उसको दबाव में डालने की कोशिश की, लेकिन वो बंदा स्टैंड करता रहा। असल में उसकी जो ट्रेनिंग हुई है बाबर आजम की, वो हुई कुछ इस तरह से है कि वो बड़ी अच्छी तरह चीज़ों को मैनेज कर लेता है। तो लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर जो मामला सामने आया है, उसमें नजम सेठी का किरदार तो हो गया बिल्कुल फारिग, यानी उसको फारिग कर दिया गया। अब नजम सेठी बड़ा गुस्से में है और उसने कई जगहों पर पैगाम दिया है और कहा है कि ठीक है, मैं वेट करूंगा कि कुछ अरसे के बाद अगर
ये लोग स्टैंड नहीं किए, यानी इनकी हुकूमत नहीं आती, तो फिर मैं वापस अपनी पोजीशन पर आऊँगा। अब हमारे लिए जो असल चैलेंज ये सामने है कि देखिए असल में क्रिकेट को ज़रूरत है रमीज़ राजा जैसे प्लेयर की। अब रमीज़ राजा का मामला क्या है? रमीज़ राजा को आप सिंपली एक चीज़ आप अच्छी तरह समझ लें, आप उस बंदे को टीम दें, वो आपको मैनेज करके देगा। आपने उसको दी, हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि 1-2 साल के बाद आप फारिग कर देते हैं बंदा। आपको कम से कम 10-10, 15-15 साल एक पूरा स्ट्रक्चर चलाना पड़ता है, आपको एक निज़ाम चलाना पड़ता है। आज भी आप ऑस्ट्रेलिया की सूरत-ए-हाल देख लें कि इवन कि इतनी ज़्यादा उन्होंने हुक्मरानी की, फिर उसके बाद उनकी टीम टूट-फूट का शिकार हो गई और आज भी देख लें वो उनका एक स्ट्रक्चर है, खिलाड़ी आते हैं, बनते हैं, चले जाते हैं। अब नजम सेठी साहब बड़ी कोशिश हो तो फलाने को लगा दो, उधर लगा दो। असल में उसे बड़ी कोशिश की थी कि पाकिस्तान की टीम का शराजा बिखर जाए। नजम सेठी को कोई पसंद भी नहीं करता, ये बात आप ज़हन में रखिएगा। मार्च हुआ चंद सिफारिशियों के, अब उसका काम ये होगा कि वो आकर बदला लेगा अपने शो के ज़रिए और शो में बैठकर वो सियासी गप्पे करेगा और उसको करेगा। उसको पता है कि मेरा फ़ोन ज़रदारी ने नहीं उठाया, उसको पता है मुझे मुलाकात का टाइम नहीं दिया। तो अपनी वो जो सारी भड़ास है उसने आकर शो में निकालनी है और शो में असल में उसे बड़ी कोशिश की थी। उसने एक जगह पैगाम भेजा कि मैं अब ये शो वो नहीं करना चाहता, ना तो मेरी अब ये एज है, मैं आराम सुकून से बैठकर पीसीपी को हैंडल करना चाहता हूँ। वो सुकून है, मेरे पास अच्छे खासी पैसे और ये तमाम चीज़ें भी मिल जाती हैं और मेरे पास एक अथॉरिटी है, लिहाजा मैं ये काम नहीं करना चाहता। अब नजम सेठी की बड़ी ख्वाहिश है और उसको पक्का यकीन था कि मुझे असल में जो बड़े लोग हैं वो यहाँ पर फिट करवा कर रखेंगे, लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर ये मामला ऐसा नहीं हो सका। आप इमेजिन कर सकते हैं कि नजम सेठी अब कह रहे हैं जी मैं कुर्सी छोड़ रहा हूँ ज़का अशरफ के लिए, मैं कोई जरदारी और फलाने के दरमियान कोई बोन ऑफ कंटेंशन नहीं बनना चाहता। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इंडिया के अंदर खुशी नहीं मनाई जा रही इस बात की कि सेठी चला गया, ज़का अशरफ आ रहा है। ताकि ज़का अशरफ देखिए एक अच्छे इंसान है, उनके दौर के अंदर वो एक बिजनेसमैन भी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो असल में क्रिकेट को समझने वाला ब्रेन था वो था रमीज़ राजा। आपने रमीज़ राजा को साइड पर किया और रमीज़ राजा आ नहीं सकता, ये बात आप ज़हन में रखिएगा, अंटिल के वही पुराना सेटअप आए और आकर ये मामला चले। हमारे यहाँ पर जो असूल है वो असल में यही चलता आ रहा है। प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो रही है कि एक बहुत ही बदतरीन टीम जो कि बुज़दिल थी, हार रही थी, उसको जब लड़ना सिखा दिया है तो आपने उसके सारा स्ट्रक्चर खराब कर दिया। इंडिया के अंदर आप देख लें कि इंडिया के अंदर भी ये सूरत हाल है कि वहाँ पर जब पॉलिटिक्स घुसी है, बीजेपी ने अपने बंदे डाले, आज इंडिया की टीम की आप हालत देख लें कि वहाँ पर क्या मामला है। यानी वो जीत दूर की बात है, अब वो टीम ही नहीं रही, उनका लेवल ही नहीं रहा। बार-बार कहा जा रहा है कि जी कोहली को भी फारिग करें, रिटायरमेंट के इसका टाइम आ गया है, रोहित शर्मा को फारिग करें, इसके रिटायरमेंट का टाइम आ गया है, फलाने को फारिग करें, ये करें, धोनी जैसा प्लेयर हमें मिल नहीं सकता। यानी इस वक़्त जो सारी की सारी सूरत हाल चल रही है, वो सारा कुछ इसी के इर्द-गिर्द घूम रहा है कि इन सबको फारिग किया जाए। अगले कुछ अरसे के अंदर जो हालात बता रहे हैं पाकिस्तान में, उम्मीद है नजम सेठी का आखिरी टेन्योर होगा, वरना पाकिस्तान के अंदर जब मामला बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं तो चुनकर ओहदों पर गंदे और बदतरीन लोग लाए जाते हैं और फिर जो क्रिकेट का वो जनाज़ा बिखेरते हैं वो आप सबने देखा है।